हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। तो यहाँ पर हम लोग का चल रहा है लाभ और हानि चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। और इसमें फार्मूला पहला वीडियो में बता चुके हैं और एक टाइप का क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन करवाए हैं। उसी टाइप में हम लोग कुछ और आगे यहाँ पे बढ़ेंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का सारे टाइप करवाने वाले हैं। कई तरीक़ा से देखेंगे दोस्तों, फार्मूला से देखेंगे और कितने तरीक़ा से कितने अप्रोचों से ये क्वेश्चन आपको आसानी से बनाया जा सकता है, सारा चीज़ यहाँ पर हम लोग देखेंगे। आप लोग मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और यहाँ पर देखते रहिए। और जितने भी टाइप क्वेश्चन होगा उस तरीके से क्वेश्चनों को आपको जाके किसी भी बुक में प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसानी से बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। देखिए क्वेश्चन का पूछ रखा है कि जब कोई वस्तु 4 से 40 में बेची गई, उस पर 10% का 10% का लाभ हुआ तो लागत मूल्य क्या होगा। आपके पास दोस्तों ऑप्शन है, तो आपके पास दोस्तों 4 ऑप्शन है। तो इसमें क्या हो सकता है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग फ्रैक्शन विधि से देखेंगे, शॉर्ट में देखेंगे 2 सेकंड में क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये चीज़ समझेंगे। उसके बाद से डिटेल भी और भी तरीका देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे 10% का दोस्तों फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10 होता है दोस्तों। हमेशा से ये CP होता है। प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो ऊपर वाला प्रॉफिट हो जाएगा। जब 10 में खरीदा और एक प्रॉफिट में बेचा तो कितना में बेचा होगा दोस्तों, 11 में बेचा होगा। 11 रेशियो ओवर कितने में बेचने की बात कर रहा है दोस्तों, आपको 4 से 40 कितना से दोस्तों गुणा करें हम 40 से, तो दोस्तों 10 रेशियो में है तो CP क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको 400 हो जाएगा। तो दोस्तों SP हो गया और ये CP हो गया। तो दोस्तों बहुत आसानी से कर लेंगे। तो CP क्या हो जाएगा, लागत मूल्य क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन विधि है दोस्तों। आप फ्रैक्शन विधि से विदिन सेकेंडों में सोच भी सकते हैं। जैसे 10% का फ्रैक्शन 1/4 हो जाएगा दोस्तों। बेस वाला क्या हो जाएगा, 10 आपका CP हो गया। 10 में खरीदा, एक प्रॉफिट में बेचा है, 11 में बेचा है, 11 रेशियो बराबर 4 से 40, 1 रेशियो बराबर 40। तो 10 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 40 से गुणा करेंगे दोस्तों 400 हो जाएगा। आप बिल्कुल पढ़ते समय क्वेश्चनों को सोच लेंगे, पढ़ते समय दोस्तों आप क्वेश्चनों को सोच लेंगे। आपको करना क्या है, थोड़ा सा आपको फ्रैक्शन दिमाग में होना चाहिए, प्लस ये सारे टेक्निकल समझ में आना चाहिए। आपको फार्मूला में बता रखे हैं। तो दोस्तों 10% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/10। हमेशा प्रॉफिट लॉस किस पे होता है दोस्तों, आपको प्रॉफिट लॉस हमेशा CP पे होता है। तो बेस वाला आपका 10 CP हो गया, एक प्रॉफिट हो गया, तो कितना में बेचा होगा, 11 में बेचा होगा। 11 रेशियो बराबर कितना में बेचने की बात करा, कंपेयर कर लेंगे। कितना से गुणा करेंगे तो दोस्तों 40 से गुणा करेंगे। 10 रेशियो में CP है तो 40 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा दोस्तों। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। चलिए एक और मेथड देखते हैं, यूनिटरी मेथड देखते हैं, एक फ्रैक्शन मेथड है। तो सारे मेथडों का यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और आपको बेस्ट यहाँ पे आपको क्लास दे रहे हैं, जिससे आपको यहाँ पर बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है फ्री में। आप इसका लाभ उठाइए। तो दोस्तों आप कुछ इस तरीक़ा से कभी भी दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं। CP क्या होता है दोस्तों, हमेशा 100% होता है। CP 100% होता है। इसमें प्रॉफिट कितना है दोस्तों, 10% हो रहा है। तो दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा, SP के बराबर हो जाएगा। तो 1 से 10% बराबर दोस्तों कितना दे रखा है आपको, 440 दे रखा है दोस्तों। 100% CP होता है। तो हम लोग 440 बटे दोस्तों 1 से 10 और गुणे 100 निकाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से काटेंगे 1 0 से 1 0, 11 चौके 44 क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो आपको दोस्तों ये यूनिटरी मेथड है, आप इस मेथड से भी कर सकते हो। तो बहुत आसानी से दोस्तों इस तरीके से भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीका होता है दोस्तों। फार्मूला से करना चाहें तो आपको सीधी आपको कितने में बेचने की बात कर रहा है, सीधा आपको नीचे आपको SP रख लेना है, CP ऊपर रख लेना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, कितना % लाभ हो रहा है आपका, 10। तो दोस्तों क्या हो, 10% लाभ हो रहा है। तो 100 बटे दोस्तों क्या हो जाएगा, 110। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कहीं से भी क्वेश्चन कीजिएगा, किसी भी तरीक़ा से 400 हो जाएगा। जब एक बार आप अच्छे से सारे चीज़ों को बढ़िया से पढ़िएगा तो आपके सारे क्वेश्चनों को बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस पे और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों इस पे और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन इस तरीक़ा से हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, जब कोई वस्तु, यहाँ पे देख लेते हैं, जब कोई वस्तु 960 में बेची गई तो उस पर 4% की हानि होती है। तो इस पर दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे क्या कर लेना है दोस्तों, 4% का हानि। यहाँ क्या कर लेना है दोस्तों, 4% की हानि। और आपके पास दोस्तों 4 ऑप्शन होगा। आपके पास दोस्तों क्या होगा, 4 ऑप्शन होगा। जैसे आपका दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन होगा आपको 1200,
दोस्तों यहाँ पे 1000 दोस्तों 1000। फिर यहाँ पे दोस्तों और 2 ऑप्शन है, यहाँ पे 2000 1500 दोस्तों 2000, यहाँ पे डी नंबर आपको 1500। तो दोस्तों क्या हो सकता है, जब अब यहाँ पे दोस्तों हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहे हैं। तो जब कोई वस्तु 9 से 60 में बेची गई, उस पर 4% की हानि हुई तो लागत मूल्य ज्ञात करें। तो दोस्तों आप बहुत आसानी से कर लेंगे, आप जिस विधि से करना चाहें आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले फ्रैक्शन विधि देखते हैं। तो 4% का दोस्तों फ्रैक्शन क्या होता है, 1/25 होता है। दोस्तों ये सीपी हो गया, 25 में खरीदा और एक हानि में बेच दिया, कितना बेचा होगा, 24 में बेचा होगा। तो दोस्तों 24 रेशियो बराबर 9 से 60, कितना से गुणा करें दोस्तों, 40 से गुणा करें। यहाँ 40 से 25 में गुणा करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 25 के 100 और 1 0, तो कितना हो जाएगा सीपी आपको सीपी कितना हो जाएगा दोस्तों, सीपी कितना हो जाएगा आपको दोस्तों 1000 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन विधि से बहुत आसानी से कर लेंगे दोस्तों। तो 4% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/25 हो गया, 25 में खरीदा, एक हानि में बेचा, कितना में बेचा होगा, 24 में बेचा होगा। 24 रेशियो बराबर कितना बेचने की बात कर रहा है दोस्तों, आपको 9 से 60 कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे कितना से 24 में गुणा करेंगे, आ जाए आपका 9 से 60 40 से, तो इसमें 40 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 1000। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 1000 हो जाएगा। आप दूसरी विधि से भी करना चाहें तो उस विधि से भी कर सकते हैं, उस विधि से भी कर सकते हैं दोस्तों। आप इस तरीके से करना चाहें यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं दोस्तों। हमेशा क्या होता है सीपी 100% 100 मान लेंगे दोस्तों। यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे लॉस की बात कर रहा है, तो लॉस सीपी माइनस यहाँ क्या होता है एसपी, सीपी माइनस लॉस बराबर एसपी। तो 4% का लॉस हो गया दोस्तों, और एसपी कितना है 960। यहाँ घटा देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। 96% बराबर 960, तो 100% निकालेंगे दोस्तों, 100% निकालेंगे तो 9 से 60 बटे आपका 96 दोस्तों, और गुणे 100, यहाँ पे 96 से 96 कट गया, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1000 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 1000 हो जाए। तो बहुत आसानी से दोस्तों कर लेंगे, तो बहुत आसानी से दोस्तों कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको कई तरीक़ा से क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहे हैं। आप तो हम लोग देख लेते हैं एक और इस पर क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइम में। आपको दोस्तों क्या क्वेश्चन बोला, एक साइकिल 2000 में खरीदी गई, यदि उस पर 5% के लाभ दिया जाता है तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सीपी दे रखा है और इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों चलिए हम लोग दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले 5% का फ्रैक्शन देखते हैं दोस्तों। 5% का फ्रैक्शन, तो 5% का फ्रैक्शन 1/20 हो जाएगा दोस्तों, ये सीपी होता है। और यहाँ प्रॉफिट की बात कर रहा है, एक प्रॉफिट। तो दोस्तों आपको कितना बेचा होगा, 1 प्रॉफिट ले 21 में बेचा होगा। यहाँ पे इतना रेशियो बराबर सीपी कितना दे रखा है आपको दोस्तों 2000 दे रखा है। कितना से गुणा करें दोस्तों 100 से, तो आपको यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा 2100। तो कितना में बेचा होगा जो दोस्तों 2100। तो कितना में बेचा होगा दोस्तों 2100। तो बहुत आसानी से कर लेंगे दोस्तों, तो कितना में बेचा होगा 2100। तो आप फ्रैक्शन विधि से आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। फिर अगर दूसरी विधि आपको अपनाना है आप उस विधि से भी कर सकते हैं दोस्तों। कई तरीक़ा से क्वेश्चनों बनाया जा सकता है। तो क्या करना है, 5% के फ्रैक्शन का होता है 1/20 दोस्तों, सीपी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। एक प्रॉफिट लिया, कितना बेचा होगा 21 में, 21 रेशियो बराबर 2100। यहाँ पर यहाँ पे दे रखा है आपको सीपी 20 रेशियो बराबर आपको 2000 है। तो कितना से गुणा करें, 100 से गुणा करें, 21 में 100 से गुणा करेंगे 2100 हो जाएगा। तो एसपी कितना बेचा होगा दोस्तों आपको 2100 में। तो आसानी से कर लेंगे इस तरीके से दोस्तों। चलिए और हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, और हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को करना है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको दूसरी विधि से करना है। तो आप क्या कर लेते हैं, इसको इस तरीके से भी दोस्तों कर सकते हैं आप। इसको हम क्या कर लेते हैं दोस्तों 5% निकाल लेते हैं, 5% निकाल लेते हैं, काट देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितना प्रॉफिट हो गया दोस्तों 100, सीपी है ही, और सीपी प्लस प्रॉफिट का हो जाता है दोस्तों एसपी हो जाता है, आपका एसपी हो जाता है दोस्तों 2000 और 2100 कितना हो जाएगा 2100। तो आप इस तरीक़े से भी कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग बनेगा, आप क्वेश्चनों को करने की तरीका बहुत तरीके से आप कर सकते हैं, आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा। तो दोस्तों कई तरीक़ा से ही क्वेश्चन को बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो आप लोग चलिए यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको और धांसू यहाँ पे नए टाइप में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं। आप लोग कंटिन्यू मेरे वीडियो में बने रहिए। और एक बार आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और थोड़ा सा कुछ मोटिवेशन कमेंट कीजिए, जिससे मैं भी मोटिवेट होंगे। तो चलिए दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करें।